तो वहाँ तुम्हारे लिए एक मेंटर लाइक प्रेजेंट रहेगा ऑल द टाइम कि हाँ भाई तुम उसे टेक्स्ट कर पाओ, मैसेज कर पाओ। और अगर एनी पॉइंट ऑफ टाइम में वो मेंटर ना रहे तो कम्युनिटी में बहुत सारे बच्चे रहेंगे तुम्हारे जैसे, तो तुमसे लाइक तुम मैसेज करोगे कि भाई किसी को ही पता है तो वो तुम्हें बताएगा, तो तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। ये कहना था। एग्जैक्टली तो यही एक बेनिफिट है वो ज्वाइन करने का। सो मेरे हिसाब से दिस वाज ऑल सफिशिएंट कि IMUCT के लिए क्या करना चाहिए। करेक्ट। इतना कर लोगे IMUCT डेफिनेटली क्रैक होगी। आराम से यार, इजी है, ठीक है, आराम से। मैंने तो लाइक लास्ट 1 महीने प्रिपरेशन किया था, हो गया था। चलो लेट्स जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, कंपनी ऐसे मैंने जब पूछा था अपने क्लास में, ठीक है, हर चीज़ की शुरुआत एक कहानी के साथ होगी। ओके, तो लाइक मैंने अपने क्लास में पूछा कि सर अगर मैं ऑल क्लियर रहूँ तो प्लेसमेंट लग जाएगी क्या? तो बोला हाँ बेटा लग जाएगी। तो अच्छा कौन कौन सी कंपनी में लग जाएगी? तो उनका जवाब साफ था कि बेटा तुझे चूज करने का मौका नहीं मिला है कि हाँ इस कंपनी में, अगर तू उस लायक होगा, अगर तू स्कॉलर बनता है, ठीक है, कॉलेज में, तो तुझे मौका ही मिला है कि हाँ तू टॉप नॉच कंपनी में बैठेगा। ऐसे अगर तू ऑल क्लियर है, अच्छा है, तो तुझे अच्छी कंपनी में आराम से प्लेसमेंट मिलेगी, उनका ये कहना था। तो इस कहानी के साथ हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं कि कौन सी कंपनी चूज करनी चाहिए, प्रेफरेबल कौन सी कंपनी रहेगी आपके मुताबिक? तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये DNS से रिलेटेड। आराम से DNS से ही बारे में। तो अगर DNS से रिलेटेड तुम कंपनीज जानना चाहते हो कि कौन सी कंपनीज है, तो वो होती है सिनर्जी, फ्लीट, एंग्लो ईस्टर्न, टॉम टैंकर्स, स्कॉर्पियो, फिर उसके बाद वॉल्यूम हो गई, फिर ग्रेट ईस्टर्न। ओके, यस, आई गेस यू हैव टोल्ड मोर देन इनफ कंपनीज। इन कंपनीज के लिए अगर तुम कर रहे हो तो यू आर इन गुड हैंड्स। लाइक ही इज इन सिनर्जी एंड सिनर्जी इज अ लाइक रियली गुड कंपनी। सिनर्जी के पास आई गेस बहुत सारे वेसल्स हैं। हाँ, अराउंड 650 प्लस फ्लीट है। 650, सो यू कैन इमेजिन। और सिनर्जी अगर एमई में हो, तुम मान लो कि तुम एमई में हो यहाँ से, तो थर्ड ईयर के बाद तुम सिनर्जी के फॉर्म भर सकते हो एज अ एमई। लाइक तुमने कॉलेज के लिए कॉलेज से कंपनी नहीं उठाई है, लाइक तुम्हें कॉलेज से कंपनी ने नहीं लिया है, ठीक है, और ना ही तुमने फॉर्म फिल किया है, तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें बाहर से प्लेसमेंट मिले सिनर्जी के लिए, सिनर्जी ऐसे आती भी है, पर तुम ऐसे चाहते हो बाहर से लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ये एक इन्फॉर्मेशन है जो इनसाइडर्स को पता होता है। जैसे मुझे पता चला क्योंकि मेरे एक सीनियर हैं, वो अभी सेल पे गए हैं, तो वो ऐसे ही गए थे, ठीक है। तो और एक चीज़ और कि अगर किसी बच्चे ने फॉर्म नहीं भरा, ठीक है, फॉर्म नहीं भरा, उसे DNS के बारे में नोटिफिकेशन नहीं आया, और वो उसे बस डायरेक्ट तुलानी के बारे में पता चला कि भैया तुलानी नाम का एक कॉलेज है जहाँ DNS होता है, तो डायरेक्ट तुलानी के थ्रू DNS कैसे? देखो, तुलानी का एक प्री स्क्रीनिंग टेस्ट का फॉर्म होता है। वो फॉर्म अगर आप फिल करते हो तो तुलानी एक अपना प्री स्क्रीनिंग टेस्ट लेता है, ठीक है। तो अभी प्री स्क्रीनिंग टेस्ट का मेन एजेंडा क्या रहता है? अभी देखो 11th-12th में सब पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन कुछ रीजंस होते हैं कभी कभी जिसके कारण 12th का रिजल्ट कुछ लोगों का खराब होता है, वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाते जो वो दे सकते थे या फिर एक्सपेक्ट करते थे कि वो दे दे। तो उन केसेस में प्री स्क्रीनिंग टेस्ट से उन्हें ये फ़ायदा होता है कि ये जो एक्स्ट्रा एक टेस्ट हो गया 80 मार्क्स का रहता है, तो उसके बेसिस पे तुलानी जो है एक डैशबोर्ड बनाता है जिसमें प्री स्क्रीनिंग टेस्ट के भी मार्क्स रहेंगे, PCM के भी मार्क्स रहेंगे। और उसके बाद तुलानी में कुछ कंपनीज होती है जो आती है, जैसे टॉम टैंकर्स हो गई, स्कॉर्पियो हो गई, WSM भी आ जाती है। तो ये कंपनीज डैशबोर्ड देखती है और उस डैशबोर्ड में और भी चीज़ें लिखी रहती है, जैसे तुमने कोई हॉबीज़ है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, तो एक तरह से हो गया ना, तुम्हारा एक पूरा CV बना हुआ रहता है उनके सामने, उनके हिसाब से जो चीज़ें उनको चाहिए, तो वो उसमें से शॉर्टलिस्ट करते हैं कि ये बच्चे अब हमारे रिटन टेस्ट में परफॉर्म करेंगे। ओके। तो वहाँ पे अब जैसे बाकी कंपनीज के जैसे क्राइटेरिया, जैसे फ्लीट मैनेजमेंट का अगर तुम देखोगे तो 70% का PCM क्राइटेरिया है। अगर वो तुम क्लियर नहीं कर रहे तो तुम्हारे पास कोई चांस ही नहीं है, तुम एलिजिबल ही नहीं हो उसका एग्जाम दे पाओ उसके लिए। करेक्ट। तो यहाँ पे एक प्री स्क्रीनिंग टेस्ट अगर तुम TMI का दे देते हो तो यहाँ पे एक फ़ायदा होता है कि हाँ, एक कंपनी एक डैशबोर्ड प्रिपेयर करती है, तो उसमें अगर तुम्हारा PCM परसेंटेज एनी रीजंस कम है, भगवान ने चांस दिया है तुमको, यूटिलाइज करो,
तो यू कैन, एंड वन मोर थिंग दैट यू कैन नॉक द डोर ऑफ कॉलेज ऑल्सो कि एक चांस मिल जाता तो लाइक जैसे क्राइटेरिया 65 है, ठीक है, मेरी और दक्ष सर की एक बात हो रही थी कल रात को ही अराउंड, तो ये बात उठा था कि उन्होंने बताया कि देख अगर 65 मिनिमम क्राइटेरिया है और तेरा 64 आया बाई लाइक लक या कुछ भी कह सकता है, तो तू कॉलेज को जाके नॉक कर सकता है कि मैम सर थोड़ा सा देखो मुझे एक चांस दे दो, तो वो तुझे चांस देंगे, पर तुझे हैंड्स अप अपने करने पड़ेंगे, लाइक तूने दिखाना पड़ेगा पॉप अप करके कि हाँ भाई मैं एग्जिस्ट करता हूँ, मुझे चांस दे दो। तो एग्जैक्टली प्री स्क्रीनिंग टेस्ट में स्कोर करना भी अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सब कंपनीज में ऐसा नहीं होता है, लेकिन जो इंटरनल कंपनीज को चाहती है तो तुम उनसे अगर नेगोशिएट करोगे, और नेगोशिएट तब कर पाओगे जब तुम्हारे पास कुछ अच्छा स्टैंड हो, अगर तुमने प्री स्क्रीनिंग टेस्ट में अच्छे मार्क्स स्कोर किए हुए हो। तो इफ़ यू हैव स्कोर्ड वेल इन द प्री स्क्रीनिंग टेस्ट, तुम कंपनी से थोड़ा सा 1-2% के लिए नेगोशिएट कर सकते हो टू मेक यू एलिजिबल। और है हमारे फ्रेंड्स हैं जो कुछ जो इस एक कंपनी का नाम नहीं लूँगा मैं, लेकिन कंपनी का जिसका क्राइटेरिया 65 था लेकिन वो 64 लेके भी उस कंपनी में है। सो तुम्हारे अंदर कितनी विलिंगनेस है और कितनी ईगरनेस है तुम उस चीज़ से रिलेट कि तुम उनके बार बार डोर खटखटाओ। देखो ऑब्वियसली तुम्हें टर्न डाउन करेंगे, वेट we'll let you know, but तुम्हारी inquisitiveness is something that will make your selection in like your desired company which you want. So it's all up to you, your willingness, and how much you can prove that college or company that yes, I am the right person for you. Exactly. So you have to show them that yes, whatever you want, I am that. That's it. ये तुम्हें दिखाना होगा. In fact इस पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में तुम्हें हर जगह लोग इसी बेसिस पे चुनेंगे. तुम्हें उन्हें दिखाना होगा कि आप जिसे ढूंढ रहे हो वो मैं हूँ. करेक्ट? एग्जैक्टली। ज्ञान अच्छा दे ले. स्मार्ट है यार तू. नहीं यार, मेरा पर्सपेक्टिव बहुत चेंज हो रहा है तेरे लिए इस पॉडकास्ट से. थोड़ी इज्जतदार नजरों से देखने का. इससे पहले कैसे नजरों से देखता था? ये कुछ बातें, सब बातें बताने वाली नहीं होती. ओके. ऐसे ऐसे हाँ, हाइट मेरा कम है तो नीचे नजर से तो देखते ही होंगे ये. हाइट पर यार ये जानना चाहते इससे पहले कौन सा नजर से देखता था? चल ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे ऑफ कैमरा. ऑफ कैमरा. ओके. और हाँ, एक चीज़ और, ये टाइम पीरियड क्या है? बस आप बस ये बता दीजिए कि टाइम पीरियड क्या है, कैसे, मतलब किस मंथ पे. जैसे IMCT साल में पहले 2 बार होता था, अब 1 बार होता है, तो एक उसका टाइम है ना कि हाँ इस टाइम एग्जाम हुआ. तो स्पॉन्सरशिप के एग्जाम किस महीने में कंडक्ट होते हैं साल में? देखो DNS के भी 2 बैचेस होते हैं. एक अगस्त बैच हो गया, एक फरवरी बैच हो गया. मैं जिस बैच में अभी मैं अपना सेकंड सेमेस्टर कर रहा हूँ, मैं अगस्त बैच में सिलेक्टेड. करेक्ट. वैसे ही सिमिलरली फेब 2024 में एक फेब बैच हुआ था. तो साइमल्टेनियसली 2 बैचेस रन होते हैं. अगस्त में जिनका था, अभी उनका मेरा सेकंड सेमेस्टर चल रहा है, और अभी जो फेब बैच में है तो उनका फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है. करेक्ट. तो पहले जो बता रहे थे तुम कि IMCT 2 होते थे, तो वो यही फेब बैच के लिए अलग IMCT होता था, लेकिन कोविड के टाइम से वो दूसरा IMCT कंडक्ट होना बंद हो गया. अब साल में सिर्फ एक ही IMCT होता है जो कि जून में कंडक्ट होता है. ओके. जून के ही IMCT के हिसाब से फेब बैच में भी एडमिशन होता है और अगस्त बैच में भी एडमिशन होता है. फेब बैच में ओवरऑल जो सीट्स हैं वो कम रहती है, कंपनीज कम पार्टिसिपेट करती है. अगस्त बैच में ढेर सारी कंपनीज हैं, तुम्हारे सिलेक्शन के चांसेस अगस्त बैच में ही सबसे ज़्यादा है. तो गिव योर 110% एफर्ट इन द अगस्त बैच टू गेट सिलेक्टेड. इफ नॉट, फेब बैच इज ऑल्सो देयर, अपॉर्चुनिटी इज देयर, वो तुम नॉक कर सकते हो. और उसके अलावा एंग्लो जैसी कंपनी है, एंग्लो ग्रेट ईस्टर्न, एंग्लो का तो सीट्स और फेब बैच में अगस्त बैच से ज़्यादा होता है. तो ऐसा नहीं है कि फेब में सिलेक्शन नहीं होगा, बहुत चांसेस है सिलेक्शन के, हर साल बच्चे होते हैं. तो जहाँ भी तुम हो रहे हो ट्राई करो कि अगस्त बैच में कर लो. नहीं हो पा रहा है फेब बैच के तरफ जाओ. और टाइम पीरियड हो गया. टाइम पीरियड जो है, ये जो अभी करंट मंथ चल रहा है अप्रैल, ये मंथ है कि यहाँ से एग्जाम्स और इंटरव्यूज स्टार्ट हो गए. बहुत सारी कंपनी, सिनर्जी के तो फॉर्म निकले थे, सिनर्जी के फॉर्म अभी राइट नाउ क्लोज हो चुके हैं. फ्लीट के राउंड 1 के क्लोज हो चुके हैं. राउंड 1 के एग्जाम्स 15 से IMI में कल से ही स्टार्ट होने वाला है. कल IMI में फर्स्ट एग्जाम होगा. तो फ्लीट आती है राउंड 2, राउंड 3. कीप चेकिंग ऑन द वेबसाइट्स, अपडेटेड रहो, तुम्हें पता चलता रहेगा. मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ पे भी तुम अगर कोई कुछ ज्वाइन नहीं किया तुमने, लेकिन अगर तुम यूट्यूब पे भी कंसिस्टेंट हो, सब्सक्राइब हो, तो तुम्हें हम नोटिफिकेशन वीडियो जैसे ही अपलोड करते सब्सक्राइब हो तो तुम्हें नोटिफिकेशन आ जाएगी जैसे हमारे वीडियो. और कोई कंपनी का फॉर्म आता है तो हम उस पर वीडियो बना देते हैं. तो रेडी रहो, ऑन टोज रहो. तुम्हारा ये मेन पीरियड है
अगर तुम इस पीरियड में मेहनत कर लोगे तो तुम्हारा जो 2 महीने की बात है यार, फिर उसके बाद एक बार कॉलेज में घुस गए तो मैंने बताया था कृष्ण, एक दिन पहले, एक दिन भी बहुत हो गया, एक रात पहले बस और सेमेस्टर क्लियर। उसके बाद बस। और हाँ, मेहनत भी है थोड़ा सा, तो देख लेना भाई, ऐसा नहीं ख्याली पुलाव में मत आना कि बस मज़े होता है, मज़े जैसा कुछ नहीं होता, थोड़ा मेहनत भी है। देखो लाइफ ही यही है, हाँ, यू हैव टू बैलेंस, मेहनत भी करो, मस्ती भी करो। जो बैलेंस मेंटेन कर लेगा वो खुश रहेगा, जो बैलेंस मेंटेन नहीं करेगा, 20s है यार, मज़े करने के टाइम है, पब्स जाओ, जब जगह जाना है, यहाँ पे जाते हैं लोग, जाओ, हम जाते हैं यहाँ पे। मैं नहीं जाता, कॉलेज नहीं जाता, ये नहीं जाता, इसके पास 4 साल है यार, हम लोग के पास 1 साल है, उसके बाद हम जाते हैं। तो एक मैंने यहाँ पे मतलब होता है ना, मैंने यहाँ पे रह के मैं इमेजिका जितने वाटर पार्क है सब जगह घूम गया। हम लोग पुणे थे, सैटरडे संडे को हम लोग हॉस्टल में नहीं रहते, ये पॉडकास्ट शूट करने के लिए मैं आज हॉस्टल में रुका हुआ, नहीं तो संडेज को मैं हॉस्टल में नहीं रहता हूँ। तो ये रहता है, बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। लेकिन एक होता है ना कि स्पेशली एक और मैं एक पर्सनल एडवाइस दूंगा, फ्रेंड सर्कल तुम्हारी बहुत मैटर करती है कि तुम्हारा फ्रेंड सर्कल कैसा है। ये टाइम पे कॉलेज पीरियड में, यहाँ पे इस कॉलेज में भी बहुत सारी गलत एक्टिविटीज़ भी हो रही है, तो तुम जाओगे तो तुम्हारे लिए फ्यूचर एडवाइस है, जितना अच्छा फ्रेंड सर्कल कर सकते हो उतना अच्छा फ्रेंड सर्कल रखो, गलत इसमें नहीं पढ़ो। मज़ा होता है, उसकी एक लिमिट होती है, मज़े के लिए मज़े लो, उसके बाद बहुत एंजॉय करो लाइफ को, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ एंजॉयमेंट में पड़ जाओ। And this he proves that I got a right person for you. I told you in the beginning of the video. Correct? सही बता रहा है ना ये बंदा? बस भाई देखो इसे सुनो, इतना मैं नहीं बता पाता, इन्हें